वेरी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे बीच एक बहुत बड़े जो एक महान वो बोल सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी थे और सादगी के लिए अपने जाने जाते थे, सादगी पसंद थे। आज उनकी देश भर में पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और पुण्यतिथि किसकी है? जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और जो देश के वो दूसरे प्रधानमंत्री थे। अब तो आप समझ गए होंगे आप। आज पुण्यतिथि है लाल बहादुर शास्त्री, जो माटी के लाल थे, जो देश की स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे और देश की स्वतंत्रता के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो जिन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री एवं महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की 60वीं पुण्यतिथि पर मैं उन्हें कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आजादी के बाद जब देश विकट परिस्थिति में था, उस समय आपने जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी आप जानते हैं और दूसरे वो लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और उस समय देश बहुत कठिन परिस्थिति में था। आजादी मिली थी हमको और आजादी के बाद तमाम बाधाएं थी, तमाम चुनौतियां थी, जिसको पार करते हुए आपने प्रधानमंत्री पद का वो निर्वहन किया था। अब क्या क्या किया आपने अपने कार्यकाल के दौरान, यही बताने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आप महान स्वतंत्रता सेनानी थे, मैं बताया ही, वो राजनेता भी थे, राजनेता थे, जिसकी वजह से आप 1964 से लेके 1966 तक देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। मतलब 1947 में देश आजाद हो गया, उसके बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और जो दूसरे प्रधानमंत्री थे वो 1964 से लेकर 1966 ईस्वी तक आप श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी आप देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। आपका जन्म कब हुआ था? आज तो आपकी पुण्यतिथि है, जो 11 जनवरी 1966 ईस्वी को आपकी आज 11 जनवरी है, आज जबकि 11 जनवरी 2026 है आज, लेकिन 11 जनवरी 1966 ईस्वी को आपकी डेथ हुई थी। तो इसलिए आज हम आपकी 60वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। लेकिन आपका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था आपका 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को, जिस दिन महात्मा गांधी जी की भी जयंती मनाते हैं, शहीद महात्मा गांधी जी की भी जयंती मनाते हैं। उसी दिन आपकी भी जयंती हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। जबकि आपका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जो कि अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से हो गया है। अब उसमें मुगल सराय था। तो मुगल सराय जो था वो उत्तर प्रदेश में था। उस समय उत्तर प्रदेश में आज भी था, लेकिन उसका नाम बदल गया है। तो उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ था, मुगल सराय में। आपने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। अब चूंकि आप उस समय देश हमारा आजाद नहीं था, इस समय आपका जन्म हुआ था 1900, तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में आपने भाग लिया। और बताया जाता है कि महात्मा गांधी जी से आप बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ऐसा लोग बताते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश शासन के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी। और शहीद महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन, जो महात्मा गांधी जी ने 1920 में किया था असहयोग आंदोलन, उस असहयोग आंदोलन में आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सक्रिय भागीदारी निभाई। स्वतंत्रता के बाद आपने उत्तर प्रदेश से, चूंकि हमारा बहुत बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के आप निवासी थे, हम उत्तर प्रदेश वासियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, जबकि कहें तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव और फिर परिवहन मंत्री के रूप में भी आपने कार्य किया। उत्तर प्रदेश में आप संसदीय सचिव, परिवहन मंत्री भी रहे। आप अपनी सादगी, आपको सादगी, मैं बताया शुरू में बताया कि सादगी पसंद थे, वो सादगी के लिए जाना जाता है। तो सादगी के लिए, और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी के लिए, ईमानदारी के लिए हॉनेस्टी के लिए जाना जाता है। और देश के प्रति समर्पण के लिए आपको जाना जाता है कि जो देश के प्रति आपका समर्पण था वो क्या था, मैं अभी आपको बताता हूं। लेकिन जो देश के प्रति समर्पण, सादगी, धोती और कुर्ता पहनते थे, एक सादगी पसंद व्यक्ति थे। और बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा सादगी अपने अंदर थी, उनके अंदर थी, और ईमानदारी थी बहुत। और उसमें ऐसे लोगों की जरूरत भी थी। जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसमें ऐसे लोगों की जरूरत थी जो सादगी से रहे और जो ईमानदार रहे। सबसे बड़ी बात है जो देश के लिए कुछ करे, और इन्होंने भी किया। 1965 ईस्वी में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आप जानते हैं, उस युद्ध के दौरान आपके नेतृत्व में देश ने साहस दिखाया। उसमें आप प्रधानमंत्री थे, और उस समय प्रधानमंत्री आप थे 1966 तक आप थे। तो 65 की ये बात है
कि युद्ध में आपके नेतृत्व में देश ने साहस दिखाया और आपने जो है उसी समय जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा मतलब जवान और किसान दोनों को साथ लेके ही जब हम चलेंगे तभी देश जो है हमारा संपन्नता की तरफ आगे बढ़ेगा। और आज भी वही स्थिति है, जब तक हम किसानों और जवान को सही नहीं साथ लेके चलेंगे देश हमारा प्रगति नहीं कर सकता है। तो उन्होंने उसमें भी जय जवान जय किसान का नारा दिया, जो काफी जो है वो प्रसिद्ध हुआ नारा। और उसके बाद जो है जवान और किसान सशक्त बने, इसलिए जो है आपने ऐसा जो है नारा दिया था। सितंबर 1965 में जो है इस युद्ध प्रारंभ हो गया, जो भारत पाकिस्तान का युद्ध मैं बता रहा हूं। उसमें आप प्रधानमंत्री थे, जो कि पाकिस्तान से था, जिसमें पाकिस्तान जो है बुरी तरह जो है वो पराजित हुआ। 1965 में आपके सफल कार्यकुशल के नेतृत्व की वजह से, भारतीय सेना के जो है पराक्रम की वजह से और आपके कुशल नेतृत्व की वजह से जो है उस युद्ध में पाकिस्तान को पराजित हुआ पाकिस्तान। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदायों विशेषकर अमेरिका व रूस ने इस युद्ध को जो है 23 सितंबर 1965 को ही जो है समाप्त करा दिया। मतलब अब चूंकि उसमें महाशक्ति आज भी है और उसमें भी थी अमेरिका और रूस बोल सकते हैं, तो उन्होंने जो है मध्यस्थता करके, हालांकि हमको विजय मिल गई, और उसके बाद मध्यस्थता करके जो है अमेरिका और रूस ने जो है उस युद्ध को क्या किया, 23 सितंबर 1965 ईस्वी को जो है वो बोल सकते हैं कि समाप्त करा दिया। इस युद्ध में दोनों देशों की जो है वायु सैनिक जो एयरफोर्स थे, उस एयरफोर्स के जवान जो थे, और एयरफोर्स के जवानों को मैं सलाम करता हूं आज के दिन। तो उस दिन भी जो है जब वो युद्ध हुआ था 1965 का, तो उस समय भी आपने जो है अपनी हालांकि मैं सभी सेना के जवानों का सम्मान करता हूं, लेकिन विशेष तौर पर आज चूंकि वायुसेना की बात हो रही है, वायु सैनिकों ने इस युद्ध में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, तो मैं उनको जो है सलाम करता हूं। और 23 सितंबर 1965 को यह युद्ध समाप्त हुआ। वायु सैनिकों ने युद्ध में साथ दिया, अपना साहस दिखाया। और आपके कार्यकाल के दौरान भारत को जो है खाद्य संकट का भी सामना करना पड़ा। खाद्य संकट, चूंकि उसमें गरीबी थी, देश हमारा आजाद हुआ था, उसके बाद भी तमाम तरीके की चुनौतियां थी। ऐसी कठिन चुनौती में आपको देश के प्रधानमंत्री थी, कितनी बड़ी बात है हम देश वालों के लिए, ऐसी कठिन परिस्थिति में हमको इतना जो है साहसिक और इतना सादगी और इतना ईमानदार प्रधानमंत्री जो उसमें हमको मिला था। और खाद्य संकट का भी सामना करना पड़ा। खाद्य संकट जो है, खाने की समस्या हुई और करना पड़ा, जिसका समाधान के लिए आपने तो हरित क्रांति आप जानते हैं, हरित क्रांति जो है गेहूं की फसल के लिए जो है और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है हरित क्रांति, और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति। और आज भी जो है सवाल पूछा जाता है कि दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो आप बताते हैं दूध उत्पादन से, और हरित क्रांति का संबंध किससे, तो खाद्यान्न उत्पादन से। और ये शुरू किसने किया था, वो जो है यही गुजरी के लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है देश को संबल करने के लिए, देश को जो है ऊर्जावान करने के लिए, देश को जो है वो खाद्यान्न और सारी चीजों से परिपूर्ण करने के लिए जो है ये जो हरित क्रांति और दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति जो है आप लेके आए, आपके कार्यकाल में शुरू हुआ। आपने भारत पाकिस्तान युद्ध में जो 1965 में जो मैं बताया अभी आपसे, जो युद्ध हुआ था, उसमें जो है आपने जो है देश को एकजुट करने का काम किया। क्योंकि कोई भी लड़ाई आप लड़ते हैं, मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे तो उस लड़ाई को आप जीत नहीं कर सकते हैं। तो आपने देश को एकजुट करने के लिए पहले देश को एकजुट किया, उसके बाद उस लड़ाई में आपने जो है साथ दिया। और 1965 में शास्त्री जी ने जो सोवियत संघ के ताशकंद में जो है, जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो थे अयूब खान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया। और जब शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो गया 1965 में, तो इस युद्ध की क्या हुई, समाप्ति हो गई। मध्यस्थता मैंने बता दिया रूस और अमेरिका ने किया था। और उसमें राष्ट्रपति कौन थे, अयूब खान, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे वो अयूब खान थे। उन दोनों के बीच जो है समझौता हुआ, और समझौते के अंतर्गत जो युद्ध में जो है युद्ध विराम की घोषणा हुई। लाल बहादुर शास्त्री का निधन भी जो है, चूंकि उसी समय जब ये समझौता हुआ था, तो 11 जनवरी 1966, आज ही के दिन मैं जैसे बता रहा हूं, आज जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं हम लोग के लिए जो काफी दुखद दिन भी है कि 11 जनवरी 1966 ईस्वी को, आज ही के दिन जब वो समझौता वहां करा रहे थे, वो कराने के बाद जो है 11 जनवरी 1966 ईस्वी को आज के ही दिन जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो है आपकी हृदय गति या हार्ट अटैक के कारण जो है आपकी डेथ हो गई। और डेथ हो गई उसके इस समय जो है आप भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए मैं बताया कि शांति समझौता संधि पर जो है हस्ताक्षर करने के बाद हस्ताक्षर कर लिया, उसके बाद आपकी जो है वहीं पर जो है डेथ हो गई। उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उज्बेकिस्तान जो है ताशकंद उज्बेकिस्तान में हृदय गति के रुकने के कारण आपकी डेथ हो गई। और हमने जो है बहुत ईमानदार और जो है आजादी के बाद एक बहुत सादगी पसंद व्यक्ति को खो दिया। और ये बहुत बड़ा हम समय के लिए जो है एक सैड बैक था, एक बहुत बड़ा दुख का विषय था। और अंतोगत्वा आपकी जो है आज के दिन 11 जनवरी 1966 ईस्वी को आपकी डेथ हो गई। और इसीलिए हम आज जो है आपकी 60वीं पुण्यतिथि हम देशवासी मना रहे हैं। और बहुत ज्यादा जो है सादगी पसंद थे लोग। ऐसा ही बताते, एक समय आप यात्रा कर रहे थे
तो आपकी माता जी को आपने यहाँ तक नहीं भेजा, चूंकि आप उसमें देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन आपने अपनी माता जी को यहाँ तक नहीं बताया था कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। सोच लीजिए कि देश के लिए कितना जो जज्बा था कि उनके घर के लोग भी नहीं जानते थे कि आप देश के प्रधानमंत्री। सोच लीजिए कितनी सादगी रही होगी उस व्यक्ति के अंदर कि जो देश का घर का व्यक्ति भी नहीं जानता था कि आप जो है देश के प्रधानमंत्री हैं, और उसमें आप देश के प्रधानमंत्री थे। तो कितनी बड़ी सादगी, ये यही सादगी का उदाहरण था आपके कि आपने जो है देश को पहले रखा, परिवार और सब लोगों को बाद में रखा, देश पहले था आपके लिए। इसीलिए आपकी जो है जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन। और आज जो है आपकी जो है पूर्ण तिथि पूरे देश में मना रहे हैं। आइए हम सभी आज संकल्प लें कि हम सभी आपके जैसे ही सादगी पसंद बनेंगे, देश के लिए सोचेंगे, देश के लिए जिम्मेदारी उठाएंगे, और जैसे आपने जो है हमको रास्ता दिखाया है सादगी और जय जवान जय किसान का नारा देकर जवानों और किसानों को सशक्त करने का काम किया उस समय भी, और आज भी जो है आप वो नारा हमेशा हमारे अगल बगल आस पड़ोस गूंजता रहता है। तो ये आपकी जो है उपलब्धि है कि आज भी आपके नारे को हम लोग जो है लगाते हैं। और आपका नारा क्या था? जय जवान जय किसान। तो आइए हम सभी आज संकल्प लें कि हम जय जवान जय किसान के नारे को चारों तरफ लगाएंगे और आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे, तभी ये देश जो है आगे प्रगति कर सकता है। जय जवान जय किसान। और इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।